हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 5 और ये मैंने पैक कर ली है बोतल, जो खाली ठंडे की बोतल होती है। और अब हम जा रहे हैं गांव में, क्योंकि आज हमें गांव में जाकर कथा करवानी है। वहाँ पे मम्मी ने कथा बोली है, तो अब हम आ गए हैं गांव में। एलिस भी आई हुई है गांव में और मम्मी अभी गोबर का पोछा लगा रही है, जिसको हम गोबर फेरना बोलते हैं। गोबर फेर रही है। ये मम्मी का पिलंग है शादी का, इस पे ठाकुर जी बैठते हैं। ठाकुर जी को हम इसी पिलंग पे नहला कर बिठा देते हैं। और ये परवीशा बैठी हुई है, उसकी बेटी। ये छोटू है, मस्ती कर रहे हैं। हाय हेलो हेलो। ये तो नहीं कूदते, ये देखिए, है ना। अब हम बनाएंगे यहाँ पर गड़ियानी। हमने चूल्हे में जीना दे दिया है। ये आज नया चूल्हा लेके आई है मम्मी। मम्मी ने नया चूल्हा बनाया है। ये 2 उंगलियां दिखा रही है, वी बना रही है, वी पॉजिटिव। तो गड़ियानी बनाने के लिए मैंने आटा भून लिया है। जैसे कि पहले बताया था कि नया चूल्हा लाई थी, मम्मी ने बनाया था, तो मैं ऊपर से इसको उठा के लाई थी। तो मम्मी बोली कि कुछ पहले मीठा बना लो नए चूल्हे पे, तो इसलिए गड़ियानी बना रहे थे। हाँ, लाइट तो आ रही। गड़ियानी टीवी देखना होगा, हो चुकी है बनके। तो टीवी नहीं चलता भाई। ये जो पीछे खड़े हैं ना, ये हारे बोलते हैं हम इनको। इसमें दूध रखते हैं, जैसे हांडी में डाल के और जीना लगा के हांडी में दूध डाल के रखते हैं। वो धीरे धीरे कड़ता रहता है, फिर अगले दिन उसकी लस्सी बनती है। दे दो वेरी जल्दी सी बेचारी को। बोलते हैं मक्खन, दही, कुछ भी बना सकते हैं हम, तो वो बनती है इसमें। ये मम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं हारे, जिनको हारा बोलते हैं हम लोग। ये तकत पड़ा है, ये घेर में से तकत लाए हुए हैं, क्योंकि घेर में अब लगने वाली है चिनाई, क्योंकि वहाँ पर नए घर बनेंगे अब हमारे। तो जलती तपती धूप में जलती हुई आग बड़ी अच्छी लग रही है। बस मम्मी गई हुई है, मम्मी आ गई है। खेत में गई हुई थी मम्मी। ये कच्चे आम लेके आए हैं और केले के पत्ते और आम के पत्ते लेकर आई हैं मम्मी। थक गया। इसमें से अपने ही पेड़ों पे से लाई है मम्मी केले के पत्ते, जो कथा में यूज़ होंगे। तो बस मैंने चूल्हे पर गड़ियानी बना के उस पर शिमला मिर्च, भरवा शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, वो रख दी थी। तो धूप चौक में काफ़ी आ गई थी, तो मम्मी बोली कि रोटियां गैस पे डाल लो, चूल्हे पे मत पो, क्योंकि बहुत धूप हो गई है और गर्मी है। जैसे कि मैंने बताया कि जलती तपती धूप में जलती हुई आग, तो बहुत गर्मी हो रही थी। इसलिए मैंने फटाफट गैस पे रोटी सेक दी है। बस मैंने जैसी रोटियां सेक गई थी, तो मैंने सारे को दोबारा से झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी, कि चूल्हा भी संभालना था। और चौक में बड़ा गंदा हो गया था, क्योंकि सुबह की झाड़ू लगी हुई, फिर दोबारा झाड़ू लगानी ही पड़ती है, क्योंकि गंदा हो ही जाता है। बच्चे भी हैं घर में,
तो और रोटी भी पोई जा रही थी चूल्हे पे, जैसे सब्जी भी बनी थी तो उसकी भी जो कंडे होते हैं गोश्त से उनकी भी कड़त गिर जाती है। तो बस बड़ा गंदा हो गया था, तो इसलिए मैंने सारे को झाड़ू लगा दी थी पूरे चौक में। मम्मी कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी कि मैं कपड़े धो लेती हूँ, तुम अपना ये काम कंप्लीट कर लो। देखिए कितनी धूप आई हुई है, पूरे चौक में धूप धूप फैली हुई है, इसलिए मम्मी के ऊपर छाता लगाया हुआ है हमने। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने व्लॉग में। अच्छा आटा सा निकल रहा है। मम्मी ने सरसों ली थी। हाँ तो ये खा रखा छोले। हाँ खा रखे। क्या करेंगे देखे जी चून है ना दिख नहीं रहे होंगे खाए। हाँ दिख रहे हैं, 6 खोले। हाँ तो मैंने उसमें तो कई सारे निकाल दिए थे बाहर। पेड़ नहीं रखने चाहिए। मैंने पिछली बार भी करीब पचड़ा दिए थे, बस फिर मैंने मगर आज तो बनने जान दो। अरे लिपस्टिक बोतल है नहीं, बस ये लिपस्टिक तो सुना था तुम आओगे तो फिर अब अरे बनाते हो बना लो बच्चा को लगा दूं। अरे दूध से दादी की। तो परवीसा जी यहाँ बात कर रही है, ये मेरी ननंद आई हुई है, देखिए कम से कम सब कुछ सही है। हाय हेलो हेलो। हाँ तो आज है घर में कथा, आज घर में कथा है। तो देखिए ये इनकी लड़की है एलिस कहनवाल, इंजॉय कर रही है एलिस, फुल एंजॉयमेंट इन फोन। ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं चौधराइन। ए उजला के पापा जी बोला कर अच्छी लगेगी। अच्छा छोटू के पापा जी पापा बोल रहा है वाह। हाँ उजला के पापा जी हेलो बोलती नहीं। तो आज है घर में कथा हमारी, इनका नाम लिया कि पंडित जी आएंगे तो डिलीट कर दे। पंडित जी आ गए हैं तो चलिए अब हम चलते हैं कथा की तैयारी करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे। तो पंडित जी आ गए थे, पंडित जी ने कथा शुरू कर दी थी। उन्होंने सारा सामान रेडी कर दिया था कथा करने के लिए। देखिए हवन करने के लिए, और भगवान जी की चौकी भी लगा दी थी। हरिओम की स्वाय नमः माधवाय नमः आत्मस्वाय नमः पुनः अष्टोत्तरचाल नमः ऋषिके स्वाय नमो नमः गोविंदाय देर ना तुम पढ़ लो। हरिओम पर दी मंत्र से मेरु प्लस उत्तम दे कुल देवता संपद गणे विनियोग है प्रतिदा धरता लोक। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
ये बस अब हम आहुति दे रहे थे, पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और हम साथ साथ आहुतियाँ दे रहे थे। सब बच्चे बैठे हुए हैं कथा में। पंडित जी आरती करके चले गए थे और हमने खाना पंडित जी को जो देना था वो पहले ही दोपहर में बना लिया था। और अपने व्रत और कथा का जो रात का सब जैसे घर में सब परिवार खाना खाते हैं वो हमने शाम को लेट बनाया था, तो उसकी हमने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। तो बस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, मैं बना रही थी दूध। और ये देखिए हमारे घेर के जो कमरे थे, दलान जिनको बोलते हैं, वो फोड़ दिए, उनकी छत फोड़ दी है। तो मिट्टी क्योंकि यहाँ पर अब नए तरीके से घर बनेंगे, क्योंकि ये पहले बाबा जी के पिताजी ने बनवाए थे, मतलब मेरे ससुर के बाबा जी ने बनवाए हुए थे ये सारे घर और घेर भी। तो काफ़ी पुराने टाइम के हैं ये। तो अब बनेंगे नए, देखते हैं जब नए बनते हैं। अरे इसमें काम तो बच्चे बहुत बहुत के दिखाऊंगी मैं, जिनके जो हम कहेंगे हम सबने हमारे बच्चे हमारी हेल्प करते हैं। तो जिसकी हेल्प करे उसमें 4 बना के देख काम करनी पड़े। बाहर डब्बे रखे सारे, फोन नहीं देना ना इसलिए पकड़ के बैठे हैं। अभी तो चिंता करने वाला टाइम है, मुझे मेरा फोन चाहिए हर टाइम। मुझे भी चाहिए आएगा, मुझे भी चाहिए आएगा, मुझे भी ला के दो। भाई मुझे नहीं पता, मुझे भी ला के दो फिर। क्यों हाँ पैसे अभी से हाँ। तो यहाँ मैं कर रही थी गांव में किचन की सफाई। तो बस ये काफ़ी टाइम से मतलब मम्मी अकेले रहती हैं, तो मैं उनसे दिखा रही थोड़ा सारी डब्बे चीजें, ऊपर के 1 साफ़ मिनट नहीं की हो होगी रहे वो। थे, तो मम्मी बोली कि हाँ चलो आज साफ़ सफाई कर लेते हैं किचन की। तो बस हम दोनों लग गए थे। मम्मी बोली कि सारे डब्बे मुझे ला के दे दो और मैं साफ़ कर देती हूँ। मम्मी ने सारे डब्बे साफ़ कर दिए थे और मैंने किचन साफ़ कर दी थी। देखिए ये साफ़ करके कैसी लगती है, सारी किचन साफ़ हो गई थी। तो बस ये मैंने इधर सारे सामानों को ढक के रख दिया था। ये हारी है जो मम्मी ने बनाई हुई है, ये भी मिट्टी से बनाती है मम्मी। ये मैंने सब कुछ ढक दिया था। कनस्तर जो बड़े बड़े जो सामान के बर्तन होते हैं, ये किसी में चीनी, किसी में शक्कर, किसी में गुड़, ऐसे होते हैं, वो सब मैंने ढक के रख दिए थे। और देखिए अभी बाहर कितना गंदा हुआ पड़ा है सारा चौक। अब मैं उसमें झाड़ू लगाऊंगी, साफ़ करूंगी। ओके फ्रेंड्स, अब हो गई है शाम, बाय। तो गाइज़ ये था हमारा कथा का व्लॉग जो हमने गांव में कथा करवाई थी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट किए बिना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।